रणदीप हुड्डा, नीतू चंद्रा और परेश रावल के साथ इन दिनों भोपाल में अपनी फिल्म कुसर प्रसाद का भूत की शूटिंग कर रहे हैं। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान रणदीप का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। बावजूद इसके उन्होंने अपने को-स्टार्स के साथ भोपाल की कड़ी धूप और गर्मी में अपने सीन्स शूट किए, और वो भी एक देहाती अंदाज में। रणदीप की मेहनत हमारी आज की स्टोरी नंबर 3 में। गांव की गोरी के भेष में सजी नीतू चंद्रा, हाथ में बंदूक थामे बिंदास गोली मारते रणदीप हुड्डा और उनके गोली के शिकार बनते परेश रावल। ये नजारा है फिल्म कुसर प्रसाद का भूत के एक सीन का, जिसे मुंबई से दूर भोपाल में फिल्माया गया। इस सीन में हम गांव वाले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। और उधर कुसर प्रसाद जो परेश जी प्ले कर रहे हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं करने दूंगा, सब बता दूंगा, तुम्हारा चिट्ठा खोल दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता मेरा यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। खून खराबे का सीन नहीं है, बचपने का सीन है। अब आपको क्या हो रहा है एक्चुअल सीन में तो वो तो बता नहीं सकते। ये एक गांव में एक ओवरग्रोन चाइल्ड जो गांव का प्रधान बनना चाहता है, उसका कैरेक्टर है। फिल्म भी काफ़ी अटपटी है। ये एक कोई रन ऑफ द मिल स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है। नहीं, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, अलग किस्म की स्क्रिप्ट है। अलग किस्म की में ये नहीं कि लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, बड़ी ही माने लोगों को मज़ा आएगा एंड कमर्शियल एंटरटेनमेंट है इसके अंदर। अब तक परेश रावल ने अपनी अदाकारी से जहां लोगों को हंसाया है, वहीं कई फिल्मों में विलन बनकर ऑडियंस के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश भी की है। लेकिन ये पहली बार है जब परेश रावल बने हैं भूत। मैं पहले स्क्रिप्ट देखता हूँ, बाद में अगर भूत बनना है कि भूत नहीं बनना है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर आधारित है। बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है ये, तो जैसे मौका मिला मैंने उठा लिया है। कुसर प्रसाद परेश जी प्ले कर रहे हैं और उनके भूत के बारे में है कि पूरी फिल्म में कैसे वो भूत होते हैं और कैसे लोगों को परेशान करते हैं। परेश रावल इस फिल्म में भूत क्या बने, उन्होंने अपनी भूत बनने की वजह को ही छुपा दिया। अपने मर्डर सीन की शूटिंग के वक्त मीडिया को कैमरा ऑन तक नहीं करने दिया। सिर्फ मीडिया के लिए ऐसा कोई पक्षपात नहीं है, किसी के लिए भी अगर एक लिमिट तक दिखाया जाए तो ही मज़ा आएगा। अगर आपको अभी से सारी स्टोरी पता चल जाएगी तो फिल्म बनाने का, उसे बाद में रिलीज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। देखिए, मीडिया को इसलिए बुलाया जाता है शूट पे कि अवेयरनेस हो लोगों में। आप उसमें अगर पूरी पिक्चर की सीन दिखाने लग गए जो शूटिंग हो रही है, तो फिर देयर इज़ नो क्यूरियोसिटी ना। इस शूटिंग के दौरान नीतू ने कई बार अपने डायलॉग्स में चेंजेस करवाए। कभी वो डायलॉग से कोई वर्ड निकालती तो कभी कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करती। मैं एक पपेट नहीं हूँ। एज एन एक्ट्रेस अगर मैं जो भी इनपुट देना चाहूँ, अगर उसे इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए और इसे अगर डायरेक्टर को लगे कि ठीक बोल रही हूँ तो इट्स ऑलवेज गुड। इस फिल्म की ये शूटिंग भोपाल के पास एक गांव में हो रही थी और यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा था। लेकिन इन एक्टर्स के पास इस कड़कती धूप से बचने के कई तरीके थे। मेरे मेकअप आर्टिस्ट का मलमल और मेरे बॉय ने जो मुझे मटके की दही खिलाता रहता है वो हर वक्त, वो नींबू पानी पीते रहते हैं और ये जो गमछा है इसको अपने सर पे डाल लेते हैं। इसको गीला करके अगर बांध लो तो और भी अच्छा रहता है। धोती में प्यार बांधा हुआ है बिकॉज तो लू नहीं लगती है, ये है। दूसरा ये है कि स्कीमर लगाया हुआ है, बट काफ़ी धूप है, ऑलमोस्ट 43-44 डिग्री तक जाती है। रणदीप ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है, उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। यहाँ तक कि उनकी फिल्में और उनके रोल से ज्यादा चर्चा उन्होंने सुष्मिता के साथ अपने अफेयर्स के लिए बटोरी। वो मेरा ही नहीं, वो सभी का लोग सुनना पसंद करते हैं। आप एक एक्टर को सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं और सिनेमा हॉल के बाहर क्या ऐसी चीज़ है जो 2 मिनट नूडल की तरह आप कंज्यूम कर लें और उसका स्वाद लेके आप फिर उसको भूल जाएं। परेश, रणदीप और नीतू ने इस फिल्म में अपने रोल के साथ साथ अपनी भाषा का भी काफी ध्यान रखा है। ये लैंग्वेज बहुत ही अलग लैंग्वेज है नॉर्मल हिंदी से। ये जाट, यूपी, दिल्ली की भाषा, मिली भाषा है और यहाँ के लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। अरे हम गांव के ही रहने वाले हैं यार, हमारे को क्या कैरेक्टर पे ध्यान देने। आई एम फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। वो तो चाल ढाल एक रस्टिकनेस है जिसको छुपाना पड़ता है बाकी रोल्स में। इसमें जस्ट रिलैक्स करके आप यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ।
इस मौके पर जब परेश रावल पर सीन फिल्माया जा रहा था तो धूप ने उनसे आंख मिचोली खेली। दरअसल इस सीन को सनलाइट में फिल्माया जाना था, मगर जब परेश रावल फील्ड पर उतरे तो बार बार सूरज बादलों के आड़ चला जाता और उनकी शूटिंग के लिए प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिल पा रही थी। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद काफी अच्छी धूप निकली और उनकी शूटिंग फिर से शुरू हो गई। आखिर इंतजार का फल हमेशा ही मीठा होता है। मनाली कामत, ज़ूम, भोपाल।